डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए हर रोज पूरा दिन मेहनत करके वीडियो लेके आता हूं, तो आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इसी के साथ कमेंट में सुझाव जरूर दें। मैं इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स की आशा करूंगा ताकि उन्हें पढ़कर मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमें शेयर की है बरेली के मनोहर ने। यह घटना मनोहर के साथ घटी थी, तो अब हम मनोहर की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम मनोहर है और मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं। मैं हर रोज अलग अलग जगह पर जाकर कपड़े बेच कर आता हूं। मैं ज्यादातर थोक का माल ज्यादा दुकानों में बेच कर आता हूं। कभी कभी मुझे देर रात हो जाती है ऐसे ही काम करते करते, और ये घटना भी मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी, जब मैं इसी तरह से कपड़े बेचकर घर की तरफ आ रहा था। मैं उस दिन अपनी गाड़ी में था और मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ राम प्रकाश भी था, जो मेरे साथ काम भी करता था और मेरा दोस्त भी था। हम दोनों लगभग रात के 11 बजे घर की तरफ आ रहे थे। हम पहले भी इस समय इस रास्ते से आ चुके थे, लेकिन इस बार ये रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था। हमने एक शॉर्टकट लिया और हम छोटी सी गली से निकल रहे थे। हमने जैसे ही वो गली पार की, हमें वहाँ का रास्ता पता था, लेकिन ये एक बस्ती थी। इस बस्ती से ज़्यादातर लोग नहीं निकलते थे क्योंकि ये ज़्यादा समय सुनसान रहती थी। वैसे भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर रात के समय चोर उचक्के घूमते रहते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर इस रास्ते से नहीं आया करते थे। लेकिन इस बार बाहर वाला रास्ता शायद टूटा हुआ था और वहाँ पर सड़क बन रही थी, इसी कारण हम उसी शॉर्टकट से निकले। मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि हम गाड़ी को रोकेंगे ही नहीं। मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता जा रहा था। जैसे ही हम उस बस्ती से निकले तो मुझे सांस आई, लेकिन उस बस्ती से निकलकर जैसे ही हम मेन रोड पर पहुंचे तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा आगे लगभग 10 से 15 लोग खड़े थे। वो जैसे किसी चीज को देख रहे थे। मुझे पहले लगा शायद वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसी कारण वो उसके आसपास खड़े हैं। राम प्रकाश भी मुझे कह रहा था कि वहां पर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो मुझे कहने लगा हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड से निकल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना था कि वहां पर रुककर हमें देखना चाहिए। अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे ही गाड़ी रोककर एक साइड से बाहर निकला। मैंने देखा कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और साइड में भी एक गाड़ी खड़ी थी, तो हमें उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहना था। अगर वहां पर सच में कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो हमें उनकी मदद करनी थी या उसे साइड पर करना था, तभी हमारी गाड़ी निकल पाती। मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा था और राम प्रकाश मेरे साथ ही पीछे पीछे आ रहा था। मैं जैसे ही उस भीड़ के पास पहुंचा, मैं उन्हें एक तरफ करके आगे देखना चाहता था। वो एक दूसरे से जैसे जुड़े हुए थे। वो आगे की तरफ घूरे जा रहे थे। मैंने एक आदमी को कहा जरा साइड दीजिए, और उसके बाद वो जरा सा पीछे हटा और मैंने आगे देखा। जैसे ही मैंने आगे देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने देखा कि वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वहां पर नवविवाहित जोड़ी बैठी हुई थी। एक लड़का एक लड़की बिल्कुल नए शादी वाले कपड़ों में नीचे बैठे हुए थे। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान था। मैं सोच रहा था कि वो लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि ये कहीं चोर उचक्के तो नहीं जो लोगों को यहाँ पर रोककर उन्हें लूटते हों। राम प्रकाश मेरे साथ ही पीछे से आ गया और उसने भी ये देखा। हम दोनों थोड़ी देर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी राम प्रकाश ने ऊंची आवाज में कह दिया, अरे तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो और तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो। राम प्रकाश ने बस इतना ही कहा था और वो सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे। हमने देखा वो बड़े ही अजीब तरह से हमारी तरफ देख रहे थे।
वहां पर किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो दोनों नीचे बैठे थे और बाकी वहां पर खड़े थे और वो सब अब हमारी तरफ देख रहे थे। वहां पर काफी अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट काफी दूर थी, इसीलिए हमें उनके साफ साफ चेहरे नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन वो जिस तरह से हमारी तरफ देखने लगे थे, अब हमें थोड़ा डर लग रहा था। मैं 2 कदम पीछे हटा और राम प्रकाश भी पीछे हटने लगा। हमें अब अपनी गाड़ी की तरफ जाना था। राम प्रकाश कह रहा था, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, चलो गाड़ी की तरफ। हम ऐसे ही 2 कदम पीछे हटे और वो लोग हमारी तरफ आने लगे। हम गाड़ी से काफी दूर थे क्योंकि हमने गाड़ी काफी पीछे लगाई थी। हम जैसे ही पीछे हट रहे थे, वो सब हमारी तरफ आते जा रहे थे। हम थोड़ा सा पीछे हटे और उन लोगों में से एक आदमी ने आवाज लगाई कि इनकी मदद कर दो, इन्हें चोट लगी है। हमने ये बात जैसे ही सुनी तो राम प्रकाश बोला कि उन्हें तो चोट नहीं लगी है, वो तो बड़ी आसानी से नीचे बैठे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा, नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनको ट्रक कुचल कर चला गया है। उसने इतना कहा और हम दोनों डरने लगे थे क्योंकि वहां पर ऐसे कोई हालात नहीं थे, ना ही आसपास कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही वहां पर एक्सीडेंट हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो उन्हें इस तरफ लेकर आओ। मैं उनसे जानना चाहता था क्या सच में उन्हें चोट लगी है या नहीं। लेकिन मैंने इतना ही कहा था और वो लड़का और वो लड़की दोनों चलकर मेरी तरफ आने लगे। मैं अब थोड़ा सा डरने लगा था क्योंकि वो सब लगता है झूठ ही बोल रहे थे। अगर कोई ट्रक उन्हें कुचल कर चला जाता तो वो इस तरह से चलते नहीं। मैं अब अपनी गाड़ी की तरफ तेजी से आने लगा। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ चल के आया तो मैंने देखा राम प्रकाश वहीं खड़ा है। वो शायद उनसे कुछ बात कर रहा था। मुझे ये ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने यहीं से आवाज लगाई कि राम चल जल्दी निकल। मैंने इतना कहा और वो भागकर गाड़ी की तरफ आने लगा। मैं अब गाड़ी के अंदर बैठ गया था। मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा तो राम प्रकाश भी मेरी तरफ आने लगा। वो भी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया और वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, हमारे सामने वो आदमी नजर आ रहे थे। यहां पर लाइट थी, इसलिए वो जैसे ही करीब आए तो हम दोनों के होश उड़ गए। उनके चेहरे जैसे खून से सने हुए थे और वो जिंदा नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और वो जैसे बिना खून के हों। उनके कपड़ों पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और हम ये देखकर घबरा रहे थे। उनके चेहरे बिल्कुल चोट से सने पड़े थे। हम यहां से निकलना चाहते थे। हमें पता था कि वो शायद जिंदा नहीं हैं। ये भूत प्रेत हो सकते हैं जो यहां पर भटकते हों। वो हमारी तरफ चल के आ रहे थे और बड़े ही अजीब लग रहे थे। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहां से निकलने लगा। मैं एक साइड से निकलने लगा और उनको जैसे गाड़ी टच हुई हो, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था गाड़ी उनके जैसे आर पार से निकल गई हो। मुझे भी ज्यादा पता नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था और मैंने गाड़ी तेज की और वहां से निकला। मैंने गाड़ी वहां से निकाली और आईने में पीछे देखने की कोशिश की तो पीछे कोई नजर नहीं आया। हम जैसे ही वहां से आगे निकले तो पीछे जैसे कोई था ही नहीं। हमें साफ साफ सड़क खाली नजर आ रही थी। वो सब जैसे एक झटके में वहां से गायब हो गए हों। मैंने तब गाड़ी रोकी नहीं और हम सीधा घर की तरफ आ गए। उस रात हमें बहुत ही डरावना अनुभव हुआ था। उसके बाद मैंने वहां पर कई बार पूछताछ की और मुझे यही पता लगा कि वहां पर 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बारात आ रही थी। उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा था और वो लड़का और लड़की भी वहीं पर दम तोड़ गए थे। लोगों का कहना है वो वहीं पर नजर आते हैं और शायद हमें भी वही नजर आए थे। आज भी इस घटना को लेकर मेरे अंदर तक रूह सिहर जाती है और मैं इसका अनुभव इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनना चाहेंगे जिसे हमारे सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं? तो कमेंट ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।